बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज पंजाब असम्बली का इजलास था। इजलास में अपना अरकान असम्बली जो थे उन्होंने पंजाब असम्बली में इंटर होना था। उसके अलावा मियाँ अपना मरीम नवाज़ साहबा जो है जब वो ईवान में आती हैं तो क्या होता है, उसके बाद इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो मामूल के मुताबिक नहीं थी पंजाब असम्बली के बाहर, मामूल से कुछ ज़्यादा थी। प्रिजनर वैनें भी मंगवा ली गई थी। ये किस चीज़ की निशानी थी ये भी आपको बताते हैं। इमरान रियाज साहब जो थे उनको उठा लिया गया है और इमरान खान साहब एक लेटर लिखने लगे हैं IMF को। वो क्यों लिखने लगे हैं और जो मुलाकातें नहीं होने दी जा रही थी वो उनकी मुलाकात ना होने की वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, अपडेट मेरे पास है, ये मैं आपको दूंगा। पहले मैं मरीम नवाज से शुरू करता हूँ। मरीम नवाज जो है वो जैसे ही ऐवान में इंटर होती हैं तो हर तरफ से एक अजीबो गरीब किस्म की हंगामा रही शुरू हो जाती है। गली गली में शोर है मरीम नवाज चोर है, गली गली में शोर है मरीम नवाज चोर है, मैंडेट चोर आ गई, मैंडेट चोर आ गई। ना सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बल्कि PTI के जो आज़ाद अरकान थे उन्होंने भी, अब वो आज़ाद अरकान तो नहीं रहे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गई है, उन्होंने ये नारे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा था अवान में? उससे पहले अवान में ये हो रहा था कि जितने भी मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली थे, इन्होंने हाथ में बैनर्स उठाए हुए थे जिन पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी और उनको ये कह रहे थे जिधर जाओगे ये चेहरे नजर आएंगे। खैर, जब मरियम नवाज अंदर आती हैं तो वो नारे लगने शुरू हो जाते हैं और ये नारे इस हद तक होते हैं कि अवान जो था ना वो ऐसे लग रहा था जैसे ये अवान नहीं है, ये मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था अवान जो था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ अवान के अंदर ये हाल था बल्कि अवान के जो बाहर था वो उससे भी ज्यादा जो है वो खतरनाक था। मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी होती है पंजाब असम्बली की मामूल के मुताबिक नहीं थी। मेरे ख्याल में 500 या 1000 के करीब जो थे अहलकार जो थे वो मंगवा लिए गए थे। ना सिर्फ अहलकार मंगवा लिए गए थे बल्कि प्रिजनर वैन्स जो थी वो भी वहां पे मंगवा ली गई थी। असल में ये किस चीज़ की निशानी है? ये इस चीज़ की निशानी है ताकि मियाँ असलम इकबाल जो है वो वहां पे पहुंच ना सके। जैसे ही पहुंचे उनको दबोच लिया जाए या पकड़ लिया जाए। मैं मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहबा की ये पहली गवर्नमेंट है, ये वो पंजाब की पहली खातून वजीर आला होंगी। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि उनको ये साबित करना चाहिए था, अगर मियाँ असलम इकबाल साहब आते इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। और उनके आते साथ ही ना उनके जो जिन लोगों ने उनको वफादारियां जाहिर करनी थी उन्होंने अपनी वफादारियां ना सिर्फ जाहिर की हैं बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि रात को इमरान रियाज जो थे उनको पकड़ लिया गया और किस केस में पकड़ा गया ये भी तो कोई कंफर्म नहीं है। और जिस केस में उनको पकड़ा गया, पकड़ना किन्होंने था और पकड़ किन लोगों ने लिया ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। शायद आपने सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें देख ही ली होंगी। मैं बताना आपको चाहता हूँ कि सिर्फ मरियम नवाज को अपनी जो है वो वफादारियां शो करने के लिए ये सारा काम किया गया। अगली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मरियम नवाज को पकड़ना, इमरान रियाज को पकड़ना क्यों ज़रूरी था। गुज़िश्ता दिनों इमरान रियाज ने एक इंटरव्यू किया, एक व्लॉग किया था अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर, जिसमें उन्होंने एक स्लोगन दिखाया था, एक साइन दिखाया था मरियम नवाज का, जिसमें लिखा हुआ था कि करप्शन हमारी अपना डेड लाइन है रेड लाइन है, करप्शन हमारी रेड लाइन है। मैं बताना आपको यह चाहता हूं कि जो पार्टी अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, लोगों का वोट चोरी करके आई हो, वो क्या लोगों को करप्शन के खिलाफ वो क्या इकदाम करेगी, वो लोगों को क्या इंसाफ देगी, जिसने जो खुद बेइंसाफी करके अपना वो ईवान में आके बैठ गई, वो पार्टी क्या किसी शहरी को, किसी अपना वो बाशिंदे को, रियासत के बाशिंदे को इंसाफ देगी? और इसी चीज़ की जो सज़ा है वो इमरान रियाज साहब भुगत रहे हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि आप देखें इन्होंने कितना गलत काम किया। एक इमरान को पकड़ के अंदर कर दिया, 50,000 इमरान पैदा हो गए। अब इन्होंने ये सोचा है कि जैसे ही हम इमरान रियाज को पकड़ लेंगे तो सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता। आप देखें ना, अगर इन्होंने एक इमरान रियाज को पकड़ा है, इन्होंने उसकी बात दबाने की कोशिश की है, सच दबाने की कोशिश किया, क्या सच उसके कहने से दब जाएगा? इन्होंने एक इमरान रियाज पकड़ा है, 10 इमरान रियाज इनके खिलाफ और तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ जो है इससे बुरा हाल किया जाएगा। और मैं इमरान रियाज के भी मैंने एक वीडियो देखी है, जब किसी साफी ने उनसे सवाल किया कि आप क्या कहेंगे इस पे, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
जिस बंदे को अपनी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं है, लाइफ के साथ उस बंदे को मेरे ख्याल में लगाव ही नहीं है। वो आज से 2 साल पहले जो कह रहा था आज भी वही कह रहा है। इमरान खान साहब को आप ले लें, मुझे ये बताएं, मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ इन सब लोगों से, इन्होंने ये जो इमरान खान के खिलाफ ये जो कैंपेन शुरू किया उसको पकड़ के अंदर कर दिया। अब देखें ना, मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, जरदारी के पेट से पैसे निकालूंगा, मैं इसको घसीटूंगा लाहौर की सड़कों पे, अपना वो लाड़काना की सड़कों पे बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं, वो कहते हैं कि इनका जो बाप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो ज़ियाउल हक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के बेटे हैं, ये उसकी नर्सरी की पैदावार है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये सामने जब आई हैं तो ये आज फिर वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। असल में बात ये है कि अब अवाम जो है ना वो नजरिए की तरफ जा रही है, और नजरिया इस टाइम किसका अपना वो स्ट्रोंग है, इमरान खान का नजरिया बिल्कुल स्ट्रोंग है। आप देखिए ना वो पीपल पार्टी के साथ बैठा, ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठा, किसी भी जमात के साथ नहीं बैठा। अगर वो बैठ जाता तो इनमें और उसमें फर्क नहीं होना था। इमरान खान का नजरिया जिंदा है, वो अपने नजरिए के मुताबिक चल रहा है, इसीलिए जेलों में जलील हो रहा है। बुशरा बीबी साहबा को आज सुबह के टाइम लेके जाते हैं, किधर लेके जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं। मेरे कहने का मकसद ये चंद एक चीजें ऐसी हैं, कहने का मकसद ये चंद एक चीजें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब की फेवर में जा रही हैं और बाकी पार्टियों के अगेंस्ट जा रही हैं। आपने अवाम का मैंडेट चोरी किया, आप जबरदस्ती आके वानों में बैठ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम जो है, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो आपसे किस किस्म की उम्मीदें रखती है? भले की उम्मीदें तो उन्होंने नहीं रखी, उनको पता है कि हमने आपको नहीं चुना, आपको चुनवाया गया है। अवाम ने इनको वोट नहीं डाला, अवाम को पता है हमने अक्सरियत में वोट किस पार्टी को दिया। अब जाहिर सी बात है एक अजीबो गरीब किस्म की जो अपना वो एक हालात जो है वो क्रिएट कर दिए जाएंगे। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी बैठ जाती है, वफाक में भी बैठ जाती है, ये जो उभरती महंगाई है, मरियम नवाज साहबा इस पर कंट्रोल कर पाएंगी? और जो हालात ख़राब हो रहे हैं महंगाई के अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, क्या इनको ये कंट्रोल कर पाएंगी? आटा इतना महंगा हो गया है, तेल इतना महंगा हो गया है, गैस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजली, गैस और पानी आ नहीं रहे, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, लेकिन बिल जो है वो अपनी मुकर्ररा तारीख के ऊपर आ जाता है। इन चीज़ों को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि बुजदार साहब जो हैं उनसे तो इतनी गलतियां शायद नहीं हुई जितनी गलतियां मरियम नवाज साहबा से होंगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इमरान खान साहब के ख़त की तरफ। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों IMF की तरफ से उनके एक नुमाइंदे ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में जो हुकूमत बनेगी वो सीधी हमारे पास आएगी, क्योंकि इलेक्शन के बाद इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। अब होता क्या है, IMF के पास वो सारी चीज़ें, ना सिर्फ IMF, मैं बल्कि वर्ल्ड बैंक की भी बात कर रहा हूँ, इन सब के पास यहाँ पे जो 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन इंतखाबात हुए थे, उनकी सारी धांधली की जो जिन चैनल, टीवी चैनलों ने, जिन मगरबी मीडिया के लोगों ने इन्हें कवर किया था, वो सारे शवाहद उनके पास है। इमरान खान ने अपने खत में क्या लिखना है कि हमारे साथ ये इन्होंने किया है, शायद ऑलरेडी उनके पास पहले मौजूद है। अगर इमरान खान साहब ये खत आगे कर देते हैं तो फिर क्या होता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता, हो सकता है कि IMF जो है वो पीछे हट जाए। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब से असद कैसर को नहीं मिलने दिया गया, शुएब शाहीन को नहीं मिलने दिया गया, और मेरे ख्याल में मुरव्वत साहब गए, उनको भी नहीं मिलने गया। यहाँ तक कि उनकी जो सिस्टर हैं, जो उनकी बहनें हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो ये वजह नहीं है कि जब कोई अंदर जाता था तो इमरान खान साहब का पैगाम जो था वो लेके आता था, वो आगे अवाम में कन्वे कर देता था, उसको पब्लिक कर देता था। ये वजह नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये जो खत अब उन्होंने कहा, जैसे एक पहले खत लीक हो गया था, वो बाहर चला जाता है और उसकी वजह से वो सारा फैल जाता है और वो बड़ा एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। ये इस डर की वजह से कि कहीं जो खत इमरान खान ने IMF को लिखना है कि वो भी खत पहले खत की तरह पब्लिक ना हो जाए, मीडिया के हत्थे ना चढ़ जाए, किसी के जरिए मीडिया के पास ना चला जाए। जाहिर सी बात है, जो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं वो उनके हाथ ही जाना है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि एक मजमूई गलत किस्म की सूरत हाल जो है वो मुल्क में क्रिएट हो चुकी है। मरियम नवाज साहबा जो है वो आज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगी और इजलास कामयाब हो जाएगा, वोटिंग होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था, कभी साफियों को छितर पड़ते हुए नहीं देखे थे, कभी सियासतदान जो है
इनको गालियम गलोच होते हुए नहीं देखा था। ऐसे कभी नहीं हुआ था कि कोई कैंडिडेट अपने हल्के में जाता है और उसे जूतियां पड़ती हैं, गालियां पड़ती हैं, मुक्के पड़ते हैं, अटैक होते हैं अवाम की तरफ से। मैं दहशत गर्दाना अटैक नहीं कह रहा, ये सारी चीजें होती थी पहले, बहुत शादो नादर ये चीजें होती थी, शादो नादर, यानी कि 100 में से 1%। अब मौजूदा इलेक्शन में आपने देखा क्या हुआ है, लोगों ने ना सिर्फ अलीट को अपना वो अलीट के खिलाफ बातें की हैं, बल्कि सियासतदानों के खिलाफ बातें की हैं। अशराफिया को उन्होंने कहा कि सबसे बड़े बदमाश ही हैं, उनको पता चल गया है, सहाफ़ियों को पकड़ के अंदर किया गया है, जूते मारे गए हैं, बंद करके रखा गया है। ये पहले कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, अब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब आप अवाम का मैंडेट चोरी करके उन लोगों को सामने लेके आएंगे जिनको अवाम ने वोट ही नहीं डाला, तो इसका मतलब यह है कि अवाम के मैंडेट की आपकी नजर में कोई कदर नहीं। इसी तरह फिर अवाम जो है, जो जिन नुमाइंदों को आप लेके आते हो, और अवाम की जो रिस्पेक्ट है वो अवाम की नजरों में नहीं होगी। ये याद रख लें आप कि इसका आगे वाला जो नतीजा है वो बड़ा गलत किस्म का साबित होगा, क्योंकि ये बात वाज़ेह हो गई है कि आपने अवाम के मैंडेट की कदर नहीं की, अहमियत नहीं दी। अवाम बच्ची तो नहीं है, दूध पीते बच्चे तो नहीं है लोग, उनको पता है कि हमारे साथ क्या होगा। जिन लोगों ने वोट डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वो पावर में नहीं आ सकी, अक्सरियत में जैसे जो शवाहद इकट्ठे किए गए हैं, आपने वो शवाहद भी सामने नहीं रख सके ना। अब वो जो चीजें हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक नून लीग या पीपल पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ अपनी गवर्नमेंट बना रही है, सूबों में वफाक में अगर मिल के ये बैठ भी रहे हैं, तो इनके जीतने की कोई वजह भी तो होगी ना। वो वजह दिखाएं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को डिरेल कर रही है, गलत रास्ते पे लगा रही है। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सके, जिससे साफ साबित हो रहा है कि आपने अवाम के मैंडेट की इज्जत नहीं की। अवाम ना सिर्फ इस अवान की इज्जत नहीं करेगी, अवान ने अपनी इज्जत खो दी है, क्योंकि करप्ट और गलत किस्म के लोग अवान में आके बैठ गए हैं। और दूसरी, मौलाना फजल रहमान साहब ने और असद कैसर साहब ने जो बात कही थी कि ये अवान जो है, चाहे वो वफाक का है चाहे वो सूबों का है, अवान ने अपनी इज्जत और अपनी रिस्पेक्ट अवाम की नज़रों में खो दी है। और ये वाकई सच है कि लोग अब इनको गालियों से याद करेंगे, क्योंकि ये जो मौजूदा जो अपना सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इसमें सब जो लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस आ गई है कि उनको पता है कि ये सिस्टम में क्या हो रहा है, कौन पीछे लगा हुआ है, पीछे से बैठ के कौन इसे अपना वो ऑपरेट कर रहा है। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देके हमें अपनी राय से आगाह भी करें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आपको हमें ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।